हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग देख रहे थे भगवत गीता का अध्याय 4, ये दिव्य ज्ञान। तो इस अध्याय का एक्रोनिम है ईयर्स। सो 1 से 10 श्लोक में भगवान ने पहले बताया है ई फॉर इटर्नल एजुकेशन। तो जो इटर्नल एजुकेशन का सिस्टम है, जो परंपरा से जो वैदिक ज्ञान चला आ रहा है, कैसे भगवान ने वो ज्ञान शुरू में दिया, जब वो लुप्त हो गया कैसे वो परंपरा को रीस्टैब्लिश किया, और अपने जन्म और कर्म के बारे में भी दिव्य ज्ञान भगवान उसमें देते हैं। फिर ए है ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, 11 से 15 तक उस ज्ञान का सही अंडरस्टैंडिंग। तो 11 से 15 में भगवान 3 मिसअंडरस्टैंडिंग जो बहुत प्रचलित हैं इंडिया में, उसको क्लियर करते हैं। पहला, ऑल पाथ्स लीड टू सेम गोल। आप कोई भी पथ का शरण लीजिए, आप गोल तक पहुंच जाएंगे। तो इसको क्लियर करते हैं भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते में। दूसरा कि पॉलीथीइज्म, लोग जो अलग अलग लोगों का वर्शिप करते हैं, तो भगवान बताते हैं लोग वर्शिप करते हैं लेकिन वो सही प्रोसेस नहीं है। हाँ, तो डेमीगॉड वर्शिप है, अलग अलग देवताओं का जो वर्शिप बताते हैं वो सही प्रोसेस नहीं। और तीसरा जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कास्ट सिस्टम का, कि जन्म के अनुसार वो ब्राह्मण है तो उसका पुत्र ब्राह्मण होगा, जो क्षत्रिय है उसका पुत्र क्षत्रिय होगा। तो ये भगवान क्लियर करते हैं कि ये जन्म के आधार पे नहीं है, गुण और कर्म के आधार पे। तो 11 से 15 वर्स रिसाइट करेंगे आज, फिर ये देखेंगे। 4.11 ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः कांक्षता कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विधीय कर्तारमव्ययम् तमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्माभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। तो हमने कल 12वें श्लोक तक देखा था। तो 11वें श्लोक में 11वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं सबके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो 4.9 में भगवान ने बोला है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। इस संसार में जो व्यक्ति ये जानता है कि किस प्रकार से मेरा ये जो जन्म है, ये जो कर्म है दिव्य है, तो पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुना, उसको इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। फिर अर्जुन का प्रश्न होता है कि कोई है ऐसा जिसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ा? तो भगवान बताते हैं कि वीतराग भया क्रोधा मन में आम उपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागता। तो भगवान बोलते हैं जो तत्वता मेरे जन्म और कर्म को जानता है उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। और बहुत सारे लोग जो तत्वता जिन्होंने मुझे जान लिया है, बहु ज्ञान तपसा, वो बहुत सारे लोग जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुके हैं।
तो मुझे तत्वता जानने के लिए 3 प्रॉब्लम आते हैं, वीत, राग, भय, क्रोध। राग, भय और क्रोध। तो फिर 11वें श्लोक में फिर अर्जुन बोलते हैं कि ये तो वो लोग हैं जो आपका आश्रय लेना चाहते हैं, ये तो वो लोग हैं जो आपका आश्रय लेना चाहते हैं, आपका शरण लेना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो नहीं लेना चाहते हैं, तो वो लोगों के बारे में क्या करेंगे आप? तो भगवान बताते हैं कि मैं सबके साथ आदान प्रदान करता हूँ। 4.11 में ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो जो मेरे से जैसे आदान प्रदान करना चाहता है, तो प्रभुपाद जी ने 4.11 के तात्पर्य में लिखा है कि अलग अलग प्रकार के लोग, भगवान के अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, अलग ही प्रकार से भगवान से आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, दिव्य धाम में भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे भक्तों के साथ, ऐसे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान उनको अपना पार्षद बना देते हैं। क्योंकि जो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वो जानते हैं कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान के कर्म दिव्य है, भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान हमेशा शाश्वत रहते हैं। तो ऐसे भक्तों को भगवान अपना पार्षद बना लेते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हो जाते हैं, तो उनके जन्म और कर्म को भी भगवान दिव्य बना देते हैं। ये है ये यथा माम प्रपद्यन्ते। इसी तरह जो कुछ ज्ञानी लोग रहते हैं, जो ये सोचते हैं कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों क्या है, ये टेम्पररी है। भगवान का जो जन्म है, कर्म है, टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं, भगवान शाश्वत नहीं है। और जो भगवान का स्वरूप है ये माया है। तो भगवान उनके साथ भी वैसे ही आदान प्रदान करते हैं। कैसे आदान प्रदान करते हैं? बाय मेकिंग देम एक्सेप्ट टेम्पररी बर्थ एंड फॉर्म्स अगेन एंड अगेन। तो उनको बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ता है, टेम्पररी फॉर्म लेना पड़ता है। कुछ और ज्ञानी होते हैं, वो उनको भरोसा है कि भगवान का जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, लेकिन उनका उद्देश्य है ज्ञान को परफेक्ट करना। वो ज्ञान को परफेक्ट करना चाहते हैं, जो ज्ञान योग की हाईएस्ट स्टेज है। तो उनको भगवान ब्रह्मानंद का आनंद देते, जो इम्पर्सनल ब्रह्मन का आनंद है। तो भगवान सबके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसा भगवान ने 4.11 में बताने के बाद फिर अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि जब आप इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं सबके साथ, तो सबको या आपको क्यों वर्शिप नहीं करते हैं? तो भगवान ने बताया क्योंकि लोगों को संसार में बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, फास्ट। आजकल लोगों के पास टाइम कम है, तो लोगों को हर चीज फास्ट चाहिए। तो क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति। लोग सफलता एकदम फास्ट चाहते हैं, इसलिए धैर्य ना होने के कारण दूसरी जगह चले जाते हैं। तो लेकिन जो डेमिगॉड्स हैं उनका प्रोसेस है, देवताओं का मोड ऑफ इंटरेक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन। और भगवान का मोड ऑफ इंटरेक्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। देवता ट्रांजैक्शन करना जानते हैं, और देवता बद्ध रहते हैं, बाध्य रहते हैं, ऑब्लाइज्ड रहते हैं। जो भगवान है वो ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय का परिवर्तन करते हैं, हृदय को शुद्ध करने के बाद देते हैं। फिर अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा कर रहा है, एक व्यक्ति देवताओं की पूजा कर रहा है, तो क्यों पूजा कर रहा है देवताओं की? उसको कुछ अपेक्षा है, फ्रूटिव रिजल्ट चाहिए उसको कुछ। दूसरा व्यक्ति है वो ब्राह्मण की पूजा कर रहा है। तीसरा व्यक्ति है वो आपकी पूजा कर रहा है डिवोशन के साथ। तो आप तो सुप्रीम ईश्वर हैं, भक्त कृष्ण तो सबके ईश्वर हैं। ईश्वर मतलब जो नियंत्रण करते हैं। तो आप सबकी इच्छाओं को नियंत्रण कर रहे हैं क्या? आप डिसाइड करते हैं क्या कि एक व्यक्ति मटेरियलिस्ट बनेगा, भौतिकवादी, दूसरा व्यक्ति भक्त बनेगा, या तीसरा व्यक्ति है वो साधक बनेगा? क्योंकि आप तो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, आप सब नियंत्रण करने वाले हैं। हाँ, तो फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इसका मतलब ऐसा लगता है कि सबकी इंजॉयमेंट और पेन के लिए, प्लेजर के लिए, क्योंकि सब कुछ तो आप नियंत्रण कर रहे हैं। तो
भगवान बताते हैं किस प्रकार से ये लोगों के स्वभाव के अकॉर्डिंग है। मैंने तो सिस्टम बनाया है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। 13th श्लोक, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा तस्य कर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, ये जो 4 वर्ण है ये मैंने सृष्टि की है। इनके 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गुण कर्म विभाग सा, तो किस आधार पर सृष्टि की है? क्या क्या रीजन है? कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है? गुण और कर्म, उसका क्वालिटी और एक्टिविटी। गुण मीन्स क्वालिटी और कर्म मीन्स एक्टिविटी। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, शूद्र का क्वालिटी होना चाहिए और एक्टिविटी। तस्य कर्तारम अपि माम, मैं उनका कर्ता हूँ, मैं उनका क्रिएटर हूँ। विधि अकर्तारम अव्ययम, लेकिन मैं करता नहीं भी हूँ। तो भगवान बोलते हैं मैं करता हूँ भी और करता नहीं भी हूँ, इस प्रकार से। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि जो अलग अलग भगवान सबके साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसा भगवान ने बोला 11th चैप्टर 11th वर्ष में कि सब लोग मेरे ही पथ पे हैं। कोई मेरी शरण में आता है पूरी तरह 4.9 को अंडरस्टैंड करके, वो भी मेरे पथ पे है। कोई मेरे को पूरी तरह आश्रय नहीं लेना चाहता है, देवताओं की पूजा करना चाहता है 4.12 पे, वो भी मेरे पथ पे है। और ये संसार में जो वर्णाश्रम का पालन करना चाहता है वो भी मेरे पथ पे है। तो मैंने एक सिस्टम बनाया है। वर्णाश्रम का सिस्टम क्या है? जिससे व्यक्ति सिस्टमैटिकली एलिवेट हो सके। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है जिससे व्यक्ति का क्रमिक विकास हो सके। मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावना में विकास हो सके। ये तो वर्णाश्रम क्या है? ये एक सोशल स्ट्रक्चर है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। आश्रम का मतलब कहाँ? आश्रम का मतलब जो आश्रय प्रदान करता है। आश्रय किस लिए प्रदान करता है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जहाँ पे एक सूटेबल एनवायरनमेंट है, एक वातावरण है, उसको आश्रम बोलते हैं। और वर्ण का मतलब क्या है कि कोई भी जो व्यक्ति है उसकी जो मटेरियल नीड्स है, टू फुलफिल मटेरियल नीड्स इन द लीस्ट अनकॉम्प्लिकेटेड मैनर एंड मोस्ट हार्मोनियस वे अकॉर्डिंग टू वंस नेचर। ये है वर्णा। 3 चीजें हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो नीड है, क्योंकि भौतिक संसार में शरीर की आवश्यकताएं हैं, वो पूरा करने के लिए लीस्ट अनकॉम्प्लिकेटेड मैनर में और मोस्ट हार्मोनियस, मतलब जो उसके स्वभाव के अनुरूप है, स्वभाव के जो उसके अनुरूप है, ऐसे वो अपनी भौतिक चीजों को, जो भौतिक आवश्यकताएं है, उसको पूरा कर सके। जैसे आप पहले के समय में देखेंगे ये सब बहुत नेचुरल था। जैसे जो क्षत्रिय है उसका पुत्र भी क्षत्रिय रहता था, उसी तरह का जो वैश्य है, कोई बिजनेसमैन है तो उसका बेटा है वो भी बिजनेसमैन है, क्योंकि नेचुरली उसके ब्लड में वो रहता था। बिजनेस करना, प्रॉफिट, उसके माइंड में वो कैलकुलेशन नेचुरली चलता था। तो उसके लिए वो चीज करना आसान हो जाता है जो साइको फिजिकल नेचर से मैच करता है। तो जब व्यक्ति ऐसे कार्य में लगता था जिसमें वो एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट है और इंटरनली कंफर्टेबल है, एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट है और इंटरनली कंफर्टेबल है, तो इंटरनली वो कार्य करने के लिए वो कंफर्टेबल है और उसका जो इंटरनल सिस्टम है, और जो एक्सटर्नली उसमें स्किल भी है उसको करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति है, अभी उसका स्वभाव नहीं है, अब लेकिन वो बीएड करेगा, एमएड करेगा, और अभी जो भी एग्जाम होते हैं टीईटी और भी जो जो एग्जाम होते हैं वो क्लियर करके उसने टीचिंग का जॉब ले लिया। लेकिन जो ब्राह्मण का साइको फिजिकल नेचर है उसके स्वभाव में नहीं है, तो वो इंटरनली कंफर्टेबल नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ाने के लिए। ये तो इंटरनली कंफर्टेबल नहीं है और एक्सटर्नली भी बहुत कॉम्पिटेंट नहीं है। अब लेकिन किसी तरह से तो उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, अब वो 7-8 घंटे जॉब में लगा हुआ है पढ़ाने। अब लेकिन उसका साइको फिजिकल नेचर उसको सूट नहीं कर रहा है,
तो उसमें उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, इंटरनली वो कंफर्टेबल नहीं है और एक्सटर्नली उसमें कॉम्पिटेंस भी नहीं है। ही कैन नॉट बी अ गुड टीचर। वो टीचिंग कर सकता है बट ही कैन नॉट बी अ गुड टीचर। वो गुड टीचर नहीं बनेगा कभी। तो अब अपने जॉब के बाद अगर उसका 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 इंटरेस्ट है आर्ट्स में, या उसका इंटरेस्ट है पेंटिंग में या किसी और चीज में, तो वो जॉब के बाद उसके लिए टाइम निकालेगा, उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उसको। इसी तरह कोई व्यक्ति है, उसका स्वभाव है ब्राह्मणा का, हाँ, अब उसने खोल लिया बिजनेस, बिजनेस खोल लिया है, तो अभी वो इंटरनली कंफर्टेबल नहीं है। अभी 5 रुपए की चीज है, उसको बताना पड़ेगा भाई ये 25 रुपए की है, आपसे तो मैं कुछ प्रॉफिट ले ही नहीं रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना दुकानदार, इसे उसको बोलना पड़ेगा। अब ब्राह्मण का गुण कर्म बताया गया है, क्षमा दमा तपा शौचम अहिंसा। अभी उसको क्या है कि उसको सत्य बोलना है, तो सत्य बोल के तो बिजनेस चलने नहीं वाला उसका। तो इंटरनली कंफर्टेबल नहीं रहेगा उसमें और एक्सटर्नली भी कॉम्पिटेंट नहीं है। जो ब्राह्मण है उसको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन उसके माइंड में फिट नहीं होगा। अच्छा इतना लेंगे कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट, कितना मनी बचेगा, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ, फ्यूचर देख पाना, मनी कैसे बढ़ रहा है, इसके स्वभाव में नहीं है ये। तो क्या होता है कि ये इससे क्या मिक्सअप हो जाता है जैसे आज के कल्चर में है। लेकिन व्यक्ति वही काम कर रहा है जो उसके स्वभाव के अनुरूप है, तो वो नेचुरल हो जाता है उसके लिए, उसको कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। बिजनेसमैन का कोई बेटा है, उसको एमबीए करने की जरूरत नहीं, उसके ब्लड में है वो बिजनेस करना। तो जो नेचुरल होता है उसमें एनर्जी कम जाता है। तो ये वर्ण, अब जब आपका एनर्जी कम जाएगा भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में, तब आपके पास एनर्जी बचा है, अब वो एनर्जी आप यूज कर सकते हैं भगवान का आश्रय लेने में। तो ऐसे वर्ण आश्रम ग्रो करने में काफी हेल्प करता है, स्पिरिचुअली ग्रो करने में, स्पेशली जो लोग जॉब वगैरह में। क्योंकि फाइनली तो क्या है, संसार को तो चारों वर्ण वाले जो लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं। तो कृष्णा, एक डिवोटी ने इस्कॉन में एक बुक लिखी है, कृष्ण कॉन्शियस इकोनॉमी। हाँ, कृष्ण कॉन्शियस इकोनॉमी। जनरली इकोनॉमिक जो होती है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, व्यक्ति सब कुछ चाहता है कि मेरा कम से कम लॉस हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, हाँ, और मैं सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे कैसे मिले। लेकिन उन्होंने उस बुक में लिखा है कृष्ण कॉन्शियस इकोनॉमी क्या है, हर कोई दे रहा है। तो ब्राह्मण है वो नॉलेज दे रहा है, जो वैश्य है वो कमोडिटीज दे रहा है, जो क्षत्रिय है वो प्रोटेक्शन दे रहा है, और जो शूद्र है वो सर्विस दे रहा है। तो ये चारों लोग एक यूनिट की तरह काम करते हैं। तो ब्राह्मण है वो अपना काम करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, उसको समझाता है। जो क्षत्रिय है वो धर्म की रक्षा करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। जो वैश्य है वो बिजनेस करता है, कमोडिटी सप्लाई करता है। और जो शूद्र है वो तीनों को सर्विस करता है, जो ऊपर वाले तीनों। तो जो कॉपरेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कॉपरेशन होगा तभी गाड़ी आगे चलेगी, कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन दो तरीके हैं कॉपरेट करने के। तो वर्स्ट तरीका क्या है, आपने दो लोगों को बोला कॉपरेट करने के, दोनों लोगों को आपने वो दे दिया जो वो करना नहीं चाहते हैं, और बोला अब आप लोग कॉपरेट करो, विच दे डोंट। जैसे किसी का, अभी वो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, उसका मैथ्स में दो लोगों को कॉपरेट करके एग्जाम पास करना है, मैथ्स और साइंस का। तो एक को मैथ्स से नफरत है, दूसरे को साइंस से नफरत है। जिसको साइंस से नफरत है उसको आपने बोला कि आपको साइंस की तैयारी करनी है, और जिसको मैथ्स से नफरत है उसको बोला आपको मैथ्स की तैयारी करनी है, और बोला आप दोनों का कॉपरेट करके ये एग्जाम पास करना है। तो ये है वर्स्ट वे ऑफ कॉपरेशन। और इसी का उल्टा करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट वे ऑफ कॉपरेशन क्या है, जिसको, जो मैथ्स का लवर है आप उसको बोला आप मैथ्स की तैयारी करो, जो साइंस का लवर है आप उसको बोला आप साइंस की तैयारी करो, और तब वो कॉपरेट करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्णाश्रम, एंगेजिंग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। तो हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार उसको एंगेज करना इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पे भगवान ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, लोगों का जैसा स्वभाव था उसके अकॉर्डिंग ये पुट किया है। तो ये ऑलरेडी तो जितने वर्णों के लोग हैं वो भी भगवान के ही पाथ में हैं। हाँ,
तो ग्रेजुअल इनका एलिवेशन होता है। ये नेचुरल डिवीजन ऑफ लेबर प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं। आज के समय में हालांकि ये बहुत मुश्किल है, हम देखते हैं कि सारी चीजें बहुत ज्यादा मिक्स हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद बोलते हैं 4 तरह के लोग हमेशा रहते हैं। लेकिन एक जो कॉमन चीज है वो समझना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में सब शूद्र हैं, क्योंकि लोगों के कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत डाउन हो गया है। और बाकी भी जो संस्कार वगैरह है वो माता पिता आज की डेट में पालन नहीं कर पाते, इसलिए बच्चों की चेतना क्या है बहुत डाउन रहती है। तो हम देख सकते हैं कोई भी ब्राह्मण प्रॉपर ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय प्रॉपर क्षत्रिय नहीं है। मतलब हर भागवतम में जो शूद्र की क्वालिफिकेशन दी है 11th कैंटो में, वो शूद्र भी नहीं है क्वालिफाइड कलयुग में। ब्राह्मण क्षत्रिय तो छोड़ दीजिए, क्योंकि गुण और कर्म 2 चीज होती है। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का गुण क्या है? क्षमा दमा तपा शौचम अहिंसा शांतिर आर्जवम क्षमा, फॉरगिवनेस उसका नेचर है। और उसका टेम्परेचर बात बात पे हाई हो रहा है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। हाँ, ब्राह्मण मीन्स अनलिमिटेड फॉरगिवनेस, दमा सेंस कंट्रोल, तपा he likes to do austerity, शौचम cleanliness, अहिंसा नॉन वायलेंस, कर्म वचन के द्वारा किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है। और ब्राह्मण का लेकिन ये तो गुण हो गया। कर्म क्या है? पठन पाठन यजन याजन, ये ब्राह्मण का कर्म है ऐसा। तो कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव जा, कृषि गोरक्षा वाणिज्य व्यापार वैश्य का कर्म। तो कलयुग में भी यू मे फाइंड दैट पीपल में है, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों में जो ब्राह्मण हो सकता है उसमें ब्राह्मण का कर्म हो, लेकिन गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कोई ब्राह्मण है तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, पठन पाठन, पढ़ने में इंटरेस्ट है, पढ़ाने में इंटरेस्ट है। हो सकता है कि यजन याजन यज्ञ वगैरह वर्शिप करने में इंटरेस्ट है। आज भी ब्राह्मण फैमिलीज हैं वर्शिप करती हैं, लेकिन उसमें ब्राह्मण का गुण है कि नहीं। सो पीपल में है, पीपल में डू द एक्टिविटी बट डू दे हैव द क्वालिटी। सो एक्टिविटी एंड क्वालिटीज बोथ आर इम्पोर्टेंट, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट दैट वे। तो इस तरह से कलयुग में सब मिक्स है ये। लेकिन फिर भी एक जो मेन पॉइंट इसमें ये है कि जो भी हम लोग जॉब कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, साइकोफिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग एंगेज होना इट इज अ गुड थिंग दैट वे। तो भगवान ने ये सिस्टम बनाया है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं सेकंड लाइन में? मैं इस सिस्टम का करता हूँ लेकिन विधि अकर्ता, लेकिन मैं करता नहीं हूँ भाई, इज नॉट द डूअर। इसका मतलब क्या है? भगवान बोल रहे हैं कि ये सिस्टम मैंने बनाया है, लेकिन भगवान ने लोगों को ब्राह्मण शूद्र ये नहीं बनाया है। भगवान ने सिस्टम बनाया है कि जिसका स्वभाव उस तरह का है वो ब्राह्मण है, जिसका स्वभाव इस तरह का है वो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। लेकिन वो उन लोगों ने जैसे कर्म किए, जैसा चुना, वैसे वो लोग उसमें फिट होते हैं। तो भगवान रेसिप्रोकल है, पार्शियल नहीं है, ये सिद्धांत है। जैसे उदाहरण दिया गया है, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई स्कूल है, वो स्कूल में 2 सेक्शन है। अब एक सेक्शन के स्टूडेंट है वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है। एक क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स निरंतर सततम उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, और कुछ हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्कूल डिसाइड करता है कि ठीक है, इन लोगों को अच्छे से फैसिलिटेट करना है, तो जो लोग हैं बैक बेंचर्स हैं, कम मार्क्स वाले हैं, इनको एक सेक्शन में डाल दिया जाए। ज्यादातर ऐसा किया जाता है। और जो स्कूल ने ऐसे रूल बनाते हैं कि जिसका अच्छा परफॉर्मेंस है उनको दूसरे सेक्शन में डाल दिया जाए। तो अगर बोलेंगे कि इज स्कूल रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग स्टूडेंट्स इन वन सेक्शन, क्या स्कूल की वजह से वो लोग एक सेक्शन में जा रहे हैं? तो एक तरीके से हाँ भी है, क्योंकि स्कूल ने सिस्टम बनाया है। लेकिन एक तरह से स्कूल नहीं कर रहा है उनको एक सेक्शन में सेग्रीगेट, उनके खुद के मार्क्स कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। समझ गए आप लोग? इस तरीके से जैसे जो जज है वो किसी को फांसी पर चढ़ा रहा है, वो किसी को पनिशमेंट दे रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है। हाँ, तो जज दे रहा है कि हाँ जज दे रहा है, लेकिन एक तरीके से जज नहीं दे रहा है, वो तो व्यक्ति ने जो कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग उसको वो रूल मिल रहा है। ये पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है कि भगवान ऐसा कई बार करते हैं। जैसे भगवान
ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं लोग कि कई बार भगवान बोलते हैं, जैसे भगवान ने बोला है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि शर्मसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। सारी चीज तो प्रकृति कर रही है, प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा जो चीजें हो रही हैं, गुण कर्म स्वभावसा, गुण और कर्म के आधार पर सारी चीजें। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो सोचते हैं मैं करता हूँ। हाँ, और तो भगवान कभी कभी बोलते हैं कि जीव तो इतना तुच्छ है, हाँ वो तो कुछ कर नहीं सकता है, प्रकृति सब कुछ कर रही है। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो भगवान कई बार बोलते हैं कि देखो मैं तो करता हूँ नहीं, यहाँ पे जैसे भगवान बोल रहे हैं मैं करता नहीं, विधि अकर्तारम अव्ययम्, ये और जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो जीव की है। तो भगवान कभी कभी ये साइड ले लेते हैं, हाँ, कभी कभी ये वाला साइड ले लेते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, कभी कभी वो वाला साइड ले लेते हैं कि मैं करता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है कि कृष्णा, मटेरियल नेचर और लिविंग एंटिटी, ये तीनों करता है। भगवान सैंक्शन करते हैं, जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे वो नहीं होगा। हाँ, लेकिन भगवान गलत डिजायर भी जीव की सैंक्शन करते हैं, गलत डिजायर ना चाहते हुए भी सैंक्शन करते हैं। हाँ, कई बार जब भगवान को पता है कि इसी माध्यम से इसका एलिवेशन इवेंचुअली होगा, तो भगवान सैंक्शन करते हैं, मटेरियल नेचर फैसिलिटेट करता है, लेकिन कर्म का रिएक्शन का पूरा जिम्मेदारी सोलली, कंप्लीटली 100% जीवात्मा पे रहता है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा सारे प्रोसेस को इनिशिएट करता है, क्या करके? डिजायर करके। तो ये भगवान ने बताया। अब इसके बाद अगला, नामाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्माभिर्न स बध्यते। तो भगवान ने ये 4 वर्णों का सिस्टम बनाया है, भगवान ने इतना कुछ बनाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो भगवान सृष्टि में भी इन्वॉल्व है। तो प्रश्न हो सकता है कि ब्राह्मण भी तो क्षत्रिय, भगवान भी क्षत्रिय कुल में थे, भगवान भी एक वर्ण में थे, तो इतना सब भगवान कर रहे हैं तो भगवान को भी कर्म लगता होगा, कर्म का रिएक्शन लगता होगा। जो भी व्यक्ति इस संसार में बहुत इंगेज है, एक्शन कर रहा है, तो उसका रिएक्शन बन रहा है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं नामाम कर्माणि लिम्पन्ति, जो कर्म है वो मुझे बांधते नहीं है। नामे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि कर्म फल की स्पृहा नहीं है मुझ में, कर्म फल की वासना मेरे में नहीं है, कर्म फल की इच्छा नहीं है। इति माम यो विजानाति, और जो मेरे स्वभाव को जानता है, मेरे स्वरूप को जानता है कि मैं कभी कर्म में नहीं बनता, कर्मा फिर न स बध्यते, वो व्यक्ति भी कर्म से छूट जाता है। तो भगवान ने बहुत स्पेशल ऑफर भी दिया है और स्पेशल क्वालिफिकेशन भी डाला है। भगवान बोले संसार में जो बद्ध जीवात्मा है, अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के कारण, जो स्वतंत्र इच्छाएं भौतिक संसार में भोग करने के कारण, वो उसके कारण बंधता है। क्योंकि ऐसी इच्छाएं हैं, भोग करना है, एंजॉय करना है, इसलिए तो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं। क्यों? भोग करना है, एंजॉय करना है। तो जब भोग करना है, भोग करने की इच्छा है, तो उसके कारण फिर तीनों गुणों के आधार पे एक्शन रिएक्शन होता है, उससे व्यक्ति कुछ एक्टिविटी में लगता है, उसका कुछ रिएक्शन बनता है। लेकिन भगवान जो कार्य करते हैं वो ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान इतनी सारी क्रियाओं में लगते हैं, लेकिन क्या है, वो भौतिक मटेरियली पूरे अलूफ है, क्योंकि भगवान मटेरियली डिजायरलेस है। भगवान को कोई भौतिक इच्छा नहीं, ये वो अपनी योग माया के उसमें तीनों गुणों के परे कार्य करते हैं। तो बोलते हैं अरे लेकिन भगवान ने तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है। हाँ, भगवान क्रिएशन बनाते हैं, संसार में आदमी 2 BHK बनाता है, उसमें ही अटक जाता है वो। हाँ, उसको ही नहीं भूल पाता है। कितने लोगों को बताता है वो कि इस मकान की एक एक ईंट जोड़ के मैंने ये बनाया है। तो भगवान तो पूरी सृष्टि कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनको अटक जाना चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कृष्णाज एक्ट ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन इज इन रिस्पॉन्स टू द डिजायर ऑफ जीवास। भगवान को कोई इच्छा नहीं है, भगवान को 2 BHK 3 BHK 1 यूनिवर्स बना, कोई इच्छा नहीं। जीवों की जो इच्छा है उसके रिस्पॉन्स में भगवान फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो क्या होता है, व्यक्ति डिजायर के कारण बनता है।
तो इति माम योगी जानाति, जब वो जीव समझ जाता है कि भगवान का इस तरह का दिव्य स्वभाव है, हाँ, जो वो समझ जाता है और इस दिव्य ज्ञान को अपने अपने लाइफ में लगाता है वो, तो वो समझता है कि भगवान कितने दिव्य है, मैं भगवान का दास हूँ। और जब भगवान के दास के रूप में, सेवक के रूप में इस संसार में काम करता है, कर्मा भिर न सब बध्यते, वो भी कर्म के चक्र में नहीं बनता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो संसार में जब भी कोई वर्क करता है, हाँ, तो क्या होता है, दो चीजें, एक है बाहरी रिजल्ट और एक है अंदर इमोशन। हाँ, कोई भी चीज, जैसे कोई भी क्रिया व्यक्ति करता है, तो अंदर और बाहर दोनों में इफेक्ट होता है उस पर। एक तो रिजल्ट के लिए काम कर रहा है, कुछ रिजल्ट की अपेक्षा है, और अंदर भी बहुत सारे इमोशंस रहते हैं, कुछ करना चाहता है, अच्छा आइडिया आ गया, मेहनत कर रहा है, एक्साइटेड रहता है, कभी फियरफुल होता है जब कंडीशन अपोजिट हो जाती है, हैप्पी, जॉय, मतलब ये सब वो फील करता है। ये भगवान बोल रहे हैं, भगवान को ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भगवान पूर्ण है अपने आप में, भगवान अपने आप में पूर्ण है, इसीलिए वो नॉन डूअर है। तो इंटरनली एक्सटर्नली भगवान का कोई इफेक्ट नहीं होता। भगवान क्या है, ट्रांसेंडेंटल है, इसलिए वो जो उनका ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है वो कर्म से अफेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि अगर भगवान को कोई इच्छा नहीं होती तो भगवान एक्ट क्यों करते हैं? तो बताया गया, ही एक्ट्स आउट ऑफ लव। ये तो उनका स्वभाव है प्रेम का, उनका बच्चा है। ममे वांशु जीव लोके जीव भूत सनातना, उनके ही बच्चे हैं लेकिन जिद्दी हो गए हैं। तो प्रेम के कारण भगवान क्रिया करते हैं, कर्म फल स्पृहा के कारण नहीं। तो तो लव जो है वो कर्म फल की स्पृहा नहीं है, कि भगवान को कोई मटेरियल रिजल्ट उससे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार से भगवान को जो जानता है, इति माम योगी जानाति। तो 4.9 में भगवान ने ये बोला, यो माम वेति तत्वता, जो मेरे तत्व को जानता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। वही चीज यहाँ पे सेकंड लाइन में रिपीट कर रहे हैं, इति माम योगी जानाति, जो मेरे इस प्रकार के स्वभाव को जानता है, कैसे मेरा दिव्य स्वभाव है, ये उसको जन्म और कर्म के बंधन पे नहीं पड़ना पड़ता। तो एक उदाहरण दिया है कि एक चीज है भगवान को जानना, एक है भगवान के बारे में जानना। टू नो कृष्णा एंड टू नो अबाउट कृष्णा, ये दो अलग चीजें हैं। जैसे कोई बच्चा बीमार हो जाता है, माँ उसको डॉक्टर के पास ले जाती है, ये तो जब डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर उसका चेकअप करता है, डॉक्टर भी उसको जानता है, हाँ, एक वे में माँ भी जानती है, लेकिन एक्चुअली क्या है, डॉक्टर उसके बारे में जानता है, उस बच्चे को नहीं जानता है। डॉक्टर उसके बारे में जानता है, डॉक्टर जानता है कि इसका, हाँ, इसके प्लेटलेट कितने हैं, इसका हेमोग्लोबिन का क्या है, मेडिकल पैरामीटर्स जानता है, उसके क्लिनिकल पैरामीटर्स जो है, आयरन कितना है, कैल्शियम कितना है। तो माँ को हो सकता है ये पैरामीटर ना पता हो, लेकिन माँ बच्चे को जानती है, जो डॉक्टर है वो बच्चे के बारे में जानता है। इसी तरह से जो तत्व है, केवल नॉलेज का पॉइंट नहीं है कि भगवान इतने दिव्य हैं। तो प्रभुपाद जी इसलिए उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमेशा अपने तात्पर्यों में लिखते हैं, जो नॉलेज के बेसिस पे जानता है कि भगवान स्वामी है और मैं सेवक हूँ, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। जैसे जो माँ है वो बच्चों की सेवा करती है, वो पॉइंट है। तो इस तरह से क्या है, भगवान कर्म में, कर्म उन भगवान को बांधते नहीं है, भगवान किसी के कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और भगवान के दिव्य स्वभाव को जो जानता है वो भी कहीं उसमें अटकता नहीं है। तो ये संसार में जो भी जीवात्मा कर्म में लगा हुआ है, अपने कर्म के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिलता है। भगवान ने सिस्टम्स क्रिएट किए हैं, जैसे लास्ट उसमें भी बताया, जैसे 3 जगह है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ये, और एक जगह पे बहुत बारिश हो रही है और वहां पे बाढ़ आ जाती है, और दूसरी जगह पे थोड़ा कम बारिश होती है।
और तीसरी जगह वहां अकाल पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वही बादल है, लेकिन एक जगह पे हम देखते हैं बहुत बारिश हो रही है, एक जगह पे कम बारिश हो रही है, एक जगह पे अकाल पड़ जा रहा है। तो ये भगवान ने एक सिस्टम सेट किया है एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट का ऊपर, इंद्र वरुण आदि ये सब। तो भगवान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, ये दूसरा कारण है। भगवान सृष्टि, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। भगवान ने सिस्टम सेट किया है, उसके अनुसार लोगों को अपने कर्म के आधार पे वो चीजें प्राप्त होती है। इसी तरह से अगर सपोज दो जगह है, वहां पे एक जैसे बरसात हो रहा है, लेकिन एक जगह पे फसल ग्रो हो रही है, दूसरी जगह पे जो वीड्स होती हैं, घास वगैरह है, वो ग्रो हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह अलग अलग सीड्स सोन किए गए। हाँ, तो एक तरह का बरसात हो रहा है, लेकिन एक जगह फसल ग्रो हो रही है, एक जगह घास ग्रो हो रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं समझाने के लिए किस तरह से कि जो भगवान है वो सिस्टम बनाए हैं, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको अपने कर्म का रिजल्ट मिलता है। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे भी माँ के गर्भ में होते हैं, उनका स्वभाव भी अलग अलग रहता है। तो अपने कर्म के कारण वो एक ही माँ के गर्भ में आए, हाँ, लेकिन उसके बाद अपने कर्म के अनुरूप उनका स्वभाव होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है ये 13-14 श्लोक से समझने के लिए, कि भगवान जैसे ही आप बोलते हैं कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति न्यूट्रल नहीं रह सकता है फुली, वो न्यूट्रल गियर की तरह काम नहीं कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, आप आए, आपने उसको ग्लोरीफाई किया, प्रशंसा किया, कुछ भी किया, वो ऐसे ही बैठा है। तो दूसरा व्यक्ति आया, वो दो गाली दे के चला गया, वो वैसे ही नहीं, वैसा नहीं होगा। तो उसका अलग अलग रिएक्शन होगा दोनों के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति है, वो पत्थर नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन तो वो देगा, ऐसा है। इसी तरह भगवान एक पर्सन है, ये तो भगवान एक पर्सन है, तो इम्पार्शियल का मतलब न्यूट्रल नहीं है। ये इम्पार्शियल का मतलब क्या है? न्यूट्रल नहीं है। और भगवान रेसिप्रोकल है, पार्शियल नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। कृष्णा इज रेसिप्रोकल नॉट पार्शियल। इसको 9.29 में समोहम सर्वभूतेषु, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि रेसिप्रोसिटी और पार्शियलिटी में क्या अंतर होता है, ये सिद्धांत है। अब इसके बाद भगवान कंक्लूडिंग श्लोक इसका बोलते हैं, इस सेक्शन का। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, हे अर्जुन, इस प्रकार से जानते हुए, इस प्रकार से नॉलेज में, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, इस प्रकार से ज्ञान में कर्म किया है, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, जो पहले मुमुक्षु भी हुए हैं, जो लोग लिबरेटेड हो गए हैं पहले, जो मोक्ष प्राप्त किया है जिन्होंने, कुरु कर्म तस्मात्तम, तस्मात्तम देयरफॉर, इसीलिए तुम भी वैसा ही कर्म करो, पूर्व पूर्वतरम कृतम, जैसे प्राचीन काल में लोगों ने किया है। टू बिकम सक्सेसफुल यू फॉलो द सक्सेसफुल पीपल। तो ये भगवान का पॉइंट है। भगवान बोल रहे हैं तुमको मोक्ष प्राप्त करना है, बंधन से मुक्त होना है, जो पहले बंधन से मुक्त हो गए हैं उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करो, ये पॉइंट है। किसी को आईआईटी निकालना है तो वो देखता है कि जिन्होंने पहले आईआईटी निकाला है उन्होंने कैसे तैयारी की। किसी को सिविल सर्विस निकालना है तो वो देखते हैं पहले जिन्होंने सिविल सर्विस निकाला है उन्होंने कैसे तैयारी की। करेक्ट। तो इसी तरह किसी को जन्म मृत्यु, लाइफ का फाइनल एग्जाम निकालना है तो उसको देखना पड़ेगा कि लाइफ के एग्जाम्स किन्होंने निकाले, तो वो शास्त्रों में वो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मुमुक्षु भी। तो एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, ये जानते हुए, क्या जानते हुए? कि नामाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, भगवान को ना फल से आसक्ति है, ये जानते हुए कि कृष्ण को फल से कुछ भी आसक्ति नहीं, कर्म के फल से कोई आसक्ति नहीं है। ये अर्जुन को विश्वास होना चाहिए कि भगवान ऐसा नहीं है कि मेरे को बोल रहे हैं युद्ध करो युद्ध करो, भगवान का भी कुछ अल्टीरियर मोटिव। ये जानते हुए अर्जुन को एक्ट करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए।
अगर अर्जुन को लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो क्यों भगवान चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे? तो ये नॉलेज में एवं ज्ञात्वा, भगवान का जो पोजीशन है उसको जानते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। क्यों? पूर्वे रवि मुमुक्षु भी, पहले भी जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है उन्होंने ऐसे ही एक्ट किया। तो कर्म को ज्ञान के स्तर पे करना, ये अभी नेक्स्ट सेक्शन है पूरा 16 से लेके 24 तक। क्योंकि पहले अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ना चाहते थे और कर्म को अवॉइड करना चाहते थे, और अर्जुन का ये मानना था कि मैं ज्ञानी की तरह जो एक्टिविटी नहीं करता है वैसे मैं एक्ट करूंगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि कर्म को ज्ञान के स्तर पे करो। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं दूसरा, पूर्व पूर्व तरम कृतम। भगवान बोल रहे हैं देखो ये टाइम टेस्टेड प्रोसेस है। जैसे कोई डॉक्टर है वो बोलता है कि देखो इस ये जो मेडिसिन है, इससे ट्रीटमेंट है, इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है, तो आप भी बेनिफिट लो। इसी तरह जो कृष्णा कॉन्शियस है ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, ये नया और पुराना नहीं है। इट्स नॉट अ न्यू प्रोसेस, नॉट अ ओल्ड प्रोसेस, इटर्नल प्रोसेस। ये शाश्वत प्रोसेस है। सृष्टि की शुरुआत से ब्रह्मा जी को पहले चतुश्लोकी भागवतम भगवान ने दिया, तब से ये चल रहा है ये। तो प्रभुपा जी लिखते हैं तात्पर्य में, प्रभुपा जी एक्सप्लेन करते हैं, मूर्ख लोग होते हैं कई बार, वो ऐसा सोचते हैं कि भक्ति में आना मतलब कोई एक्टिविटी नहीं करना। प्रभुपा जी ने लिखा है 2.2.1 के परपोर्ट में, so krishna consciousness people often want to retire from activities without having knowledge। हाँ, तो अर्जुन का भी ऐसा इच्छा था, तो भगवान उसको वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ये सिद्धांत बता रहे हैं शुरू के 3-4 चैप्टर में, रिपीट हो रहा है बार बार, कि इस तरह से क्रिया करनी है कि बंधन में ना पड़े। यही है योगा कर्मसु कौशलम, कर्म करने का कौशल यही है। क्योंकि क्रिया करने से व्यक्ति बंधता नहीं है, और क्रिया को छोड़ने से व्यक्ति केवल मुक्त नहीं होता है। तो क्या व्यक्ति को बांधता है या मुक्त करता है, वो है उसका मोटिवेशन या उसका कॉन्शियसनेस। ये भगवान बार बार बता रहे हैं, ये सिद्धांत है। तो कॉन्शियसनेस को ठीक करना पड़ेगा, क्रिया से ज्यादा इम्पोर्टेंट मोटिवेशन। तो थोड़ा अंतर हो जाएगा। अगर जैसे मिल्क रहता है, ज्यादा व्यक्ति दूध पी लेता है, इनडाइजेशन हो जाता है कभी कभी उसको, तो वही मिल्क का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कर्ड कर्ड को यूज करता है तो इनडाइजेशन चला जाता है। इसी तरह फ्रूटिव रिजल्ट के लिए वर्क करेगा तो बॉन्डेज में पड़ेगा वही, लेकिन बिना आसक्ति के करेगा, हाँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो बंधन से उसको मुक्त करेगा। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क ये। तो हाउ टू वर्क एट द लेवल ऑफ ज्ञान, ये अभी 16 से 24 नेक्स्ट सेक्शन में भगवान एक्सप्लेन करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता, श्रील प्रभुपाद।